Hello children, how are you all? Welcome back to our channel. I am back with subject English. Right? आज हम फिर से आ गए हैं इंग्लिश के लेक्चर में। इंग्लिश में हमने स्टार्ट किया था हमारा टर्म 2 सिलेबस, जिसमें हमने स्टार्ट किया हमारा यूनिट 4 आवर हेल्पर्स, राइट, जिसमें हमने हमारे 5 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम आ गए हैं हमारे यूनिट 4 आवर हेल्पर्स के लास्ट पार्ट में। यस, सो आगे के 5 पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा, आपको याद होना चाहिए। यस, हमने पढ़ा हमारे ऐसे 20 हेल्पर्स के नेम जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम सब की हेल्प करते हैं, राइट। उन हेल्पर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उनके बाद हमने सीखा कि उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनकी हेल्प को, राइट। यस, उसके बाद हमने सॉल्व की और बहुत ऐसी ढेर सारी एक्सरसाइज। ओके, सो आज के इंग्लिश के लेक्चर में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस, स्टोरी सुनना तो आपका फेवरेट पार्ट है, राइट। यस, सो लेट्स रीड एंड लिसन। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। मिस्टर फॉक्स इनवाइट्स मिस क्रेन फॉर सपर। सो आपको पिक्चर दिख रही है फॉक्स और क्रेन की। फॉक्स एटले शियाળ અને क्रेन एटले बगलो, राइट। बट बगलो नहीं है, ये फीमेल है, मिस क्रेन लिखा हुआ है, राइट। यस, मिस्टर फॉक्स एंड मिस क्रेन। मिस्टर फॉक्स इनवाइट्स मिस क्रेन फॉर सपर वन डे। अच्छा, आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोलते हो ना कि कभी आप आना मेरे घर पे खाना खाने, किसी दिन हम आपका खाना बनाएंगे, हम साथ में खाना खाएंगे, राइट चिल्ड्रन। यस, उसी तरह मिस्टर फॉक्स ने मिस क्रेन को बोला कि आप आइए हमारे घर या हमारी प्लेस पे, हम एक दिन साथ में खाना खाएंगे। सो मिस क्रेन ने क्या बोला, ओ श्योर थैंक यू। मिस क्रेन ने क्या बोला, श्योर थैंक यू, मैं जरूर आऊंगी। ओके, फिर फॉक्स ने क्या बोला, प्लीज कम टू माई होम टुडे फॉर सपर। फिर फॉक्स ने क्या बोला, मिस्टर फॉक्स ने, कभी नहीं, आज के आज ही आ जाइए, प्लीज कम। उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेरे घर पर आइए, हम खाना साथ में खाएंगे। सपर दैट मीन्स एक टाइप का सूप जो वो पीते हैं, ओके। यस, नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है मिस क्रेन गोज टू मिस्टर फॉक्स हाउस। यस चिल्ड्रन, जो मिस क्रेन थी वो कहाँ गई, मिस्टर फॉक्स के घर, उन्होंने बुलाया था ना। यस, सो उसके बाद क्या हुआ, वेरी नाइस, सुन रहे हो ना आप सब। यस, इट स्मेल्स गुड, आई एम हंग्री टू। मिस क्रेन ने क्या बोला कि जो भी आपने बनाया है उसकी स्वाद, जो उसकी स्मेल है बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। यस, ऑब्वियसली। तो मिस्टर फॉक्स ने क्या बोला, प्लीज कम इन मिस क्रेन, द सपर इज रेडी। क्या बोला मिस्टर फॉक्स ने, प्लीज मिस क्रेन आप अंदर आ जाइए, जो भी हमने बनाया है सपर वो रेडी है आपके लिए। फिर क्या हुआ, लेट्स सी। दे बिगिन टू ईट। मिस्टर फॉक्स कैन ईट फ्रॉम द डिश बट मिस क्रेन कैनॉट ईट फ्रॉम द डिश। ओ माय गॉड, अब क्या हुआ, जैसे ही वो स्टार्ट हुए, जैसे ही वो दोनों खाना खाना या सपर खाना उन्होंने स्टार्ट किया, तब उन्होंने फॉक्स ने जो है वो डिश में सर्व किया था, राइट। सो आप सब पिक्चर में देख सकते हैं, बट मिस क्रेन कैन नॉट ईट फ्रॉम द डिश। मिस्टर फॉक्स तो वो डिश में से आराम से खा रहे थे, बट मिस क्रेन क्यों नहीं खा पा रही थी,
क्योंकि उनका जो ये नेक है वो बहुत ऊंचा होता है, राइट। तो वो झुक के ऐसे डिश में खा नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या बोला मिस्टर फॉक्स को, आई कांट ईट फ्रॉम द डिश, मैं ये डिश में से खा नहीं सकती। बट मिस्टर फॉक्स जो है वो अपना खाना खाते ही जा रहे थे, उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी। ओ इट्स डिलीशियस, मिस्टर फॉक्स क्या बोलते हैं, जो ये मैंने बनाया है बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, मैं तो खाता रहूँगा। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। The next day, Miss Crane invites Mr. Fox for supper. अब क्या किया मिस क्रेन, जैसे ही दूसरा दिन हुआ मिस क्रेन ने मिस्टर फॉक्स को बोला कि चलिए आज आप आ जाइए मेरे घर, हम साथ में खाना खाएंगे। प्लीज कम मिस्टर फॉक्स, सपर इज रेडी। उन्होंने क्या कहा कि आइए, चलिए, जो सपर है, जो खाना है वो रेडी है, आ जाइए मिस्टर फॉक्स। तो मिस्टर फॉक्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। यस इट स्मेल्स गुड, आई एम हंग्री टू। मिस्टर फॉक्स ने भी क्या कहा कि वाह क्या स्मेल है जो आपने बनाया है, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, राइट। फिर क्या हुआ, लेट्स सी। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है, ओ इट्स डिलीशियस। जो मिस क्रेन थी वो अपना सपर एंजॉय कर रही थी। ओ नो आई कांट ईट फ्रॉम अ पॉट। इस बार मिस क्रेन ने क्या किया था, जो उनका सपर है वो एक पॉट में सर्व किया था, राइट। पॉट में से मिस क्रेन जल्दी खा सकती है, उनकी नेक अंदर जा सकती है, राइट चिल्ड्रन। सो मिस क्रेन ने अपना जो सपर है वो पॉट में सर्व किया था। ओ नो आई कांट ईट फ्रॉम अ पॉट। मिस्टर फॉक्स तो अब रह गए खाना खाने से। क्यों? क्योंकि उनकी नेक इतनी लंबी नहीं है और वो पॉट में से खाना नहीं खा पा रहे थे। फिर क्या हुआ, मिस क्रेन हंस पड़ी, हा हा हा, राइट चिल्ड्रन। सो आपने आज क्या पढ़ा, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी मिस्टर फॉक्स और मिस क्रेन की, जो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। तो मिस्टर फॉक्स ने एक दिन उनको खाने पे बुलाया, तब क्या हुआ, मिस्टर फॉक्स अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, बट मिस क्रेन नहीं खा पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिश में सर्व किया था और उनकी नेक लंबी थी, टॉल थी, इसलिए वो नहीं खा पाई। तो नेक्स्ट डे मिस क्रेन ने क्या किया, मिस क्रेन ने उनको अपने घर खाना खाने बुलाया। तो उन्होंने तब अपना खाना पॉट में सर्व किया था, राइट। तो उसमें से मिस क्रेन खा पा रही थी, बट मिस्टर फॉक्स नहीं खा पा रहे थे। At the end, what happened? Miss Crane laughed. Miss Crane को हंसी आ गई। So moral of the story is जैसे को तैसा, I can say, right children? Yes. Okay. According to this story, इस स्टोरी के आधारित हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Let's see. कौंसમાંથી योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। कौंस में आपको, दैट मीन्स ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके ब्लैंक में लिख देना है। लेट्स रीड। डैश इनवाइट्स मिस क्रेन फॉर सपर। डैश इनवाइट्स, किसने इनवाइट किया था मिस क्रेन को खाना खाने के लिए, सपर खाने के लिए? यस, मिस्टर फॉक्स और मिस फॉक्स। मिस्टर फॉक्स, राइट, मेल थे ना फॉक्स, यस। सो व्हाट विल कम, मिस्टर फॉक्स। मिस्टर फॉक्स इनवाइट्स मिस क्रेन फॉर सपर। कम टू नंबर 2. डैश गोज टू मिस्टर फॉक्स house. Dash goes to Mr. Fox house. फॉक्स के घर में कौन गए थे, मिस्टर क्रेन या मिस क्रेन? यस, मिस क्रेन, राइट।
So the correct answer is Miss Crane. Miss Crane goes to Mr. Fox's house. Okay. Number 3, Dash can eat from the dish. Dash can eat from the dish. डिश में से कौन खा पा रहा था, मिस्टर फॉक्स या मिस क्रेन? यस, मिस्टर फॉक्स. राइट, मिस्टर फॉक्स डिश में से खा पा रहे थे ना. यस, सो द करेक्ट आंसर इज मिस्टर फॉक्स. मिस्टर फॉक्स कैन ईट from the dish. Okay, now come to number 4. Miss Crane cannot eat from the dash. Miss Crane cannot eat from the dash. Miss Crane कौन से बर्तन में से, कौन से वेसल में से नहीं खा पा रही थी, पॉट या डिश? यस, डिश, जो फॉक्स ने सर्व की थी अपने घर पर. राइट, उनमें से वो नहीं खा पा रही थी. सो करेक्ट आंसर इज डिश. मिस क्रेन कैन नॉट ईट फ्रॉम द डिश. ओके, कम टू नंबर 5. मिस्टर फॉक्स कांट ईट फ्रॉम द डैश. अब पूछ रहे हैं मिस्टर फॉक्स कांट ईट फ्रॉम द डैश. मिस्टर फॉक्स किस में से नहीं खा पा रहे थे? मिस क्रेन तो डिश में से नहीं खा पा रही थी और मिस्टर फॉक्स पॉट में से नहीं खा पा रहे थे. राइट, सो देयर आर 2 ऑप्शंस, पॉट या फिर डिश. सो करेक्ट आंसर इज पॉट. POT, pot. Mr. Fox can't eat from the pot. Okay? Yes. So I hope कि आप सबको आज की स्टोरी समझ में आई होगी और ये एक्सरसाइज भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. अब हम मिलेंगे हमारे इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में. हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू यूनिट. तब तक आपको पूरा यूनिट रिवाइज करना है. पूरे यूनिट में जो जो हमने पढ़ा 6 पार्ट्स में, वो सारा कुछ रिवाइज करना है, माइंड में रखना है और घर पर अपने आप से टेस्ट देनी है. ओके ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.